नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरला हिंदी क्लासेस पर। आज मैं सरला आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ लखनवी अंदाज के MCQ का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है बच्चों, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, यहाँ शकील का क्या अर्थ है? क आसानी से न पचने वाला, ख रसीला, ग कोमल, घ आसानी से पचने वाला। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, शकील शब्द का जो अर्थ है वो होता है आसानी से न पचने वाला। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, खीरे की पनियाती फाँकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, यहाँ पनियाती का अर्थ क्या है? क पतली, ख लंबी, ग रसीली, घ सुपाच्य। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, यहाँ पनियाती का अर्थ है रसीली। तो ग विकल्प जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? क रामवृक्ष बेनीपुरी, ख यशपाल, ग तुलसीदास, घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, लखनवी अंदाज पाठ के जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यशपाल का जन्म पंजाब के किस स्थान पर हुआ? क फिरोजपुर छावनी, ख लुधियाना, ग पटियाला, घ संगरूर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, यशपाल जी का जन्म जो है पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। तो क विकल्प जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, यशपाल की रचनाओं में प्रमुख विषय क्या नहीं था? क सामाजिक विषमता, ख राजनैतिक पाखंड, मध्यम वर्ग, ग रूढ़ियों के खिलाफ, घ नारी शोषण। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, यशपाल जी की जो रचनाएं हैं उनके प्रमुख विषय में नारी शोषण नहीं था। बाकी सभी जो विकल्प दिए गए हैं क ख और ग, ये सभी विषय जो हैं उनकी रचनाओं के थे, जबकि घ में जो दिया गया नारी शोषण, ये उनका विषय रचनाओं का नहीं था। तो इसका सही उत्तर है घ। अगला प्रश्न है बच्चों, यशपाल के उपन्यास हैं? क अमिता दिव्या, ख दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ग पार्टी कामरेड, झूठा सच, घ उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, जितने भी ऊपर कथन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं। तो घ विकल्प जो है इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है? क पतनशील सामंती वर्ग पर, ख निम्न वर्ग पर, ग राजनेताओं पर, घ महाजनों पर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, क पतनशील सामंती वर्ग पर, यानी लेखक ने जो है पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। अगला प्रश्न, कटाक्ष का क्या अर्थ है? क रोचक, ख व्यंग्यात्मक रचना, ग नीरस रचना, घ मनोरंजक रचना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, कटाक्ष शब्द जो है व्यंग्यात्मक रचना को कहते हैं। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ किस प्रकार की रचना है? क कथात्मक, ख व्यंग्यात्मक, ग रोचक, घ नीरस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, ख व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न, सामंती वर्ग के लोग किस वास्तविकता से बेखबर जीवन जीने के आदी थे? क बनावटी जीवन जीने के आदी थे, ख जंगली जीवन जीने के आदी थे, ग दिखावटी जीवन नहीं जीने के आदी थे, घ लोगों के अनुसार जीवन जीने के आदी थे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, जो सामंती वर्ग के लोग हैं वो बनावटी जीवन जीने के आदी थे। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? क यात्री की, ख कवि की, ग लेखक की, घ नवाब की। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग लेखक की।
अगला प्रश्न, लेखक ने नवाब साहब को खीरा न खाने का क्या कारण बताया? क, पेट भरा हुआ है। ख, उन्हें खीरा पसंद नहीं है। ग, इच्छा यानी तलब नहीं है। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, लेखक ने जो नवाब साहब को खीरा न खाने का कारण था वो बताया कि इच्छा यानी तलब नहीं है। तो ग विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? क, खीरा खाना। ख, भाव परिवर्तन करना। ग, जेब से चाकू निकालना। घ, बात करना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, नवाब साहब का सहसा जो है भाव परिवर्तन करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर है, भाव परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है बच्चों, नवाब को क्या गवारा न था? गवारा यानी मंजूर न था। क, खीरा खाना। ख, लेखक से बात करना। ग, मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, नवाब साहब को जो है मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना गवारा न था। तो ग विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तस्लीम का क्या अर्थ है? क, तलाश करना। ख, तसल्ली देना। ग, सम्मान में। घ, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में। तो ग विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लेखक के अलावा कोच में कितने व्यक्ति थे? क, 1। ख, 2। ग, 3। घ, 4। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, लेखक के अलावा कोच में जो है एक व्यक्ति और थे। तो इसका सही उत्तर हुआ क, 1। अगला प्रश्न, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? क, खीरा खाने वाले। ख, लेखक। ग, नवाब साहब। या घ, खीरा बेचने वाले। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, घ, खीरा बेचने वाले जो हैं लखनऊ स्टेशन पर खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? क, तबीयत खराब होने के कारण। ख, अमीरी दिखाने के लिए। ग, पेट भरने के कारण। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर जो है अमीरी दिखाने के लिए फेंक दिया। तो इसका ख विकल्प जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? क, देखकर। ख, खाकर। ग, सूंघकर। घ, दूसरों से सुनकर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद जो है सूंघकर प्राप्त किया। तो ग विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? क, दूसरों से घृणा करना। ख, दूसरों से प्रेम करना। ग, सबसे मिलकर रहना। घ, अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, घ, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना ही जो है लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, ज्ञान चक्षु खुलना का क्या अर्थ है? क, ज्ञान के द्वार खुलना। ख, आँखें खुलना। ग, ज्ञान की नदी बहना। घ, ज्ञान होना। तो ज्ञान चक्षु खुलना जो है बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ज्ञान होना। तो इसका सही उत्तर घ विकल्प होगा, ज्ञान होना। अगला प्रश्न है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लेखक का क्या अभिप्राय है? क, नवाबी तरीका। ख, इस्तेमाल का नया तरीका। ग, सबसे अनोखा तरीका। या घ, ऐसा तरीका जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट जो है ऐसा तरीका जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं कहलाता है। तो घ विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा, ऐसा तरीका जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं। अगला प्रश्न,
नवाब साहब के खीरा खाने के अंदाज का लेखक पर क्या असर पड़ा? क. उन्हें खीरे के गुण दोषों की जानकारी मिल गई। ख. लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। ग. वे खीरे से नफरत करने लगे। या घ. लेखक खीरे को पसंद करने लगे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख. लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने जैसे खीरे का इस्तेमाल किया, क्या इससे उदर यानी पेट की तृप्ति हो सकती है? क. ऑप्शन में दिया गया है हाँ हो सकती है। ख. कभी कभी हो सकती है। ग. नहीं हो सकती। घ. नवाब साहब की हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग. नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल किया उससे उदर की तृप्ति नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, लेखक किस बात पर गौर कर रहे थे? क. विकल्प है नवाब साहब की हरकतों पर। ख. अपनी कहानी पर। ग. ट्रेन के सफ़र पर। घ. खीरा इस्तेमाल करने के तरीके पर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों लेखक जो है खीरा इस्तेमाल करने के तरीके पर गौर कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर जो है घ विकल्प। अगला प्रश्न, मैदा से क्या अभिप्राय है? क. लजीज। ख. पेट। ग. खीरा। घ. मुंह। तो मैदा का अर्थ होता है बच्चों पेट। तो इसका सही उत्तर है जो है ख विकल्प है पेट। अगला प्रश्न, नवाब साहब किस से संतुष्ट हो गए? क. स्वाद की कल्पना से। ख. खीरे से। ग. भूख से। घ. खीरे की कल्पना से। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नवाब साहब जो है स्वाद की कल्पना से संतुष्ट हो गए। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नवाब साहब का खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट जाना क्या दर्शाता है? क. भूख। ख. बेचैनी। ग. नज़ाकत। घ. संतुष्टि। इसका सही उत्तर है ग. नज़ाकत। अगला प्रश्न है बच्चों, नवाब साहब के खीरे के इस्तेमाल को क्या कहा जा सकता है? क. काल्पनिक। ख. सूक्ष्म। ग. नफीस। घ. तृप्ति का साधन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग. नफीस, जिसका अर्थ होता है बढ़िया। अगला प्रश्न, लजीज शब्द का क्या अर्थ होता है? क. तृप्ति। ख. स्वादिष्ट। ग. सुगंध। घ. स्वाद। तो लजीज शब्द का अर्थ होता है बच्चों स्वादिष्ट। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर है स्वादिष्ट। अगला प्रश्न है बच्चों, मुंह में पानी भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है? क. आदत खराब होना। ख. लालच आना। ग. मुंह में लार आना। घ. प्यास लगना। तो मुंह में पानी भर आना का अर्थ है बच्चों लालच आना। तो इसका सही उत्तर है ख विकल्प लालच आना। अगला प्रश्न, आदाब अर्ज होता है क. अभिवादन का एक ढंग। ख. आबादी। ग. आबाद होना। घ. अर्जी। तो आदाब अर्ज का अर्थ होता है बच्चों अभिवादन का एक ढंग। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर है अभिवादन का एक ढंग। अगला प्रश्न, नवाब साहब खीरों को बाहर फेंक कर क्या बताना चाहते थे? क. भिखारी को देना चाहते थे। ख. खानदानी रईसों का तरीका। ग. लेखक पर रौब जमाना। घ. तहजीब सिखाना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नवाब साहब खीरों को बाहर फेंक कर जो है खानदानी रईसों का तरीका बताना चाहते थे। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ में मूल भाव दर्शाया है। क. खीरे के इस्तेमाल का तरीका। ख. ट्रेन की यात्रा का आनंद। ग. दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली दर्शाना। घ. अकेले में यात्रा करने का आनंद। तो बच्चों लखनवी अंदाज पाठ का जो मूल भाव है वो है दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली दर्शाना। तो इसका ग विकल्प जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
नफासत शब्द का क्या अर्थ है? क गंदगी, ख स्वच्छता, ग कोमलता, घ शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नफासत शब्द जो है स्वच्छता के अर्थ में आता है। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर है स्वच्छता। अगला प्रश्न, सिर खम करना का क्या अर्थ है? क सिर खत्म करना, ख सिर झुकाना, ग सिर ऊंचा उठाना, घ सिर खुजलाना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सिर खम करना का मतलब होता है सिर झुकाना। तो ख विकल्प जो है इसका सही उत्तर है सिर झुकाना। अगला प्रश्न, नज़ाकत कहते हैं क कोमलता, ख स्वच्छता, ग शालीनता, घ जवानी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों नज़ाकत जो है कोमलता को कहते हैं। तो क विकल्प जो है इसका सही उत्तर है कोमलता। अगला प्रश्न है बच्चों, लखनवी अंदाज पाठ में ज़्यादातर किस भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है? क अंग्रेज़ी उर्दू, ख तमिल तेलुगु, ग संस्कृत, घ पंजाबी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों जो ये पाठ है इसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ी और उर्दू की शब्दावली का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। तो इसका क विकल्प जो है सही उत्तर होगा अंग्रेजी उर्दू। तो बच्चों ये थी लखनवी अंदाज पाठ की MCQ की पार्ट 2 की वीडियो जिसे आपने बड़े ध्यान से सुना। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल सरला हिंदी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।